इंडियन फोक आर्ट। क्या आपने कभी किसी पेंटिंग को देखा है जो सिर्फ रंगून का खेल नहीं बल्कि एक कहानी हो? एक ऐसी कहानी जो हमेशा जिंदा रहे। लोक कला यानी फोल्क आर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ आर्ट नहीं, यह एक जीती जागती विरासत है। लोक कला का अर्थ, लोक कला यानी फोल्क आर्ट, यह कला उन लोगों की है जो शायद कभी कलाकार नहीं कहलाए, लेकिन उनके हाथों ने विरासत रांची है। ये कला जाम लेती है गांव की मिट्टी से, प्रकृति से और लोगों के जीवन से। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। एक समय की बात है जब न रेडियो था न टीवी, लोगों का मनोरंजन था उनकी अपनी जमीन से जुदा हुआ लोक कला के रूप में, और इस लोक कला की सबसे खूबसूरत झलक मिलती थी संजी आर्ट मथुरा वृंदावन। यह कहानी है रंगून की, रेखाओं की और प्रेम की एक प्राचीन कला जो मथुरा वृंदावन की गलियों में जन्मी और जिसमें बसते हैं श्री कृष्णा के रूप। हर साल शरद पूर्णिमा के आस पास जब चांदनी में यमुना वासियों का मन कृष्णा के रास में रंग जाता है, तब वृंदावन के मंदिरों में गुलाल केसर हल्दी अबीर से सजती है एक अनोखी तस्वीर, सांजल। संजी एक लोक कला है जिसमें कागज या मिट्टी के नाकशी से कृष्णा की लीलाएं बनाई जाती हैं, फूलों, रंगों और रेखाओं के साथ। कहते हैं ये कला सबसे पहले राधा रानी ने शुरू की थी, अपने प्रीतम कृष्णा के लिए उनके आने से पहले आंगन में रंगों से तस्वीर बनाकर। राधा के इस प्रेम भाव को समर्पित है संजी। ये कला हमें सिखाती है प्रेम बिना कला अधूरी है और कला बिना भक्ति सूनी है। बेहिट्टी चित्रा वॉल पेंटिंग, वाराणसी, मिर्जापुर, बुंदेलखंड। शादियों के समय दीवारों पर बनाई जाती थी रंगीन पेंटिंग। द्वार पूजन, जन्मोत्सव और शुभ मुहूर्त के पल सब कुछ दीवारों पर सजा होता था। ये है भिट्टी चित्रा की मिट्टी से जुड़ी कला। चिकनकारी लखनऊ। लखनऊ की नरम हवाएं जैसे कपड़ों पर कोई कविता लिख देती हो। चिकनकारी एक सूत्रधार कला जो उसमें सेफ धागे से कपड़े पर इतना नाजुक काम होता है कि हर डिजाइन में एक तहजीब की खुशबू होती है। मुगल और अवाधी मिनिएचर पेंटिंग। कहानी है एक छोटी सी पेंटिंग की, पर इसके रंगों में छुपी है सदियों की परंपरा, सुल्तानों के सपने और कलाकारों के जज्बात। आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ एक कहानी कहती कहती है, मुगल और अवाधी मिनिएचर पेंटिंग की कहानी। एक समय था जब दिल्ली के लाल किला में एक शहंशाह बैठे थे, अकबर। उनका सपना था इतिहास की तस्वीर में उतरने का। उन्होंने बनाया एक अतुलनीय कारखाना जहां कलाकार केवल रंग भरते नहीं थे, जिंदगी के हर पल कैद करते थे। पेंटिंग के हर रंग का अपना अर्थ था। नीला कृष्णा का, लाल प्रेम का, हरा प्रकृति का। क्या आपने देखा है वो तस्वीर जहां जहांगीर एक शेर के सामने खड़े हैं? वो केवल एक पेंटिंग नहीं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। फिर वक्त बदला और मुगल साम्राज्य के टुकड़े होने लगे, लेकिन कला कभी नहीं रुकी। लखनऊ बना नया कंधर, जहां अवध के नवाबों ने मिनिएचर पेंटिंग को एक नई शान दी। अवध पेंटिंग में आया नजाकत का रंग, महफिलें, कथक, क्षमा, जलती हुई महबूब के इंतजार में हर पेंटिंग बन गया एक गजाल। एक पेंटिंग बनाने में लगता था कई दिन, कभी सोने की पट्टियों से, कभी स्क्वारल के बाल से बनी ब्रश से। हर लकीर में होती थी सजगता, हर आंख में झलकता था भाव। कोहलुआ का छुपा खजाना। क्या आपने कभी किसी पेंटिंग को जमीन पर चलते हुए देखा है? आइए मैं आपको ले चलती हूँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कोहलुआ, जहां मिट्टी सिर्फ खेती नहीं, कला भी जन्माती है।
गोरखपुर के पास बसा है एक छोटा सा गांव कोहलुआ। शांत, साधारण, लेकिन उसकी दीवारों पर लिखी होती है कहानियां। यहाँ की महिलाएं अपने हाथों में ब्रश नहीं, लेकिन तुली का सामान लकड़ी या कपड़े से, मिट्टी और गेरू से, हल्दी चावल के लेप, सूत से तस्वीरें बनाती हैं। कोहलुआ पेंटिंग असल में एक प्रकार का भित्ति चित्रा वॉल पेंटिंग है। जब कोई शुभ अवसर होता है, शादी, पूजा या त्योहार, तो गांव की औरतें मिलकर घर के आंगन और दीवार पर रंग भरने लगती हैं। हर रेखा, हर रंग एक कहानी होती है। कहीं पर राधा कृष्णा की झूलती जोड़ी, कहीं शिव पार्वती का विवाह और कहीं एक किसान की हल चलाती तस्वीर। कोहलुआ की दीवारें जीती जागती किताबें बन जाती हैं। कोहलुआ पेंटिंग न सिर्फ एक कला है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि बिना कुछ कहे भी रंगों के माध्यम से अपने भाव प्रकट किया जा सकता है। ना ट्रेनिंग, ना कैनवास, सिर्फ श्रद्धा, प्रकृति और विरासत। जब दुनिया फास्ट फैशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट की बात कर रही है, तब उत्तर प्रदेश की ये हाथ से बनी कलाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली कला दिल से निकालती है।